शासित कर्नाटक में सियासी हलचल लगातार बढ़ रही। भाजपा नेता का बड़ा दावा, कई कांग्रेस विधायक बीजेपी के संपर्क में। क्या कर्नाटक में भी होगा ऑपरेशन लोटस? नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM कर्नाटक। मैं हूं आपके साथ सिमरन। पिछले कुछ वक्त से कांग्रेस शासित कर्नाटक में सियासी हलचल लगातार बढ़ी हुई है। यह हलचल बढ़ी है प्रदेश में सत्ता परिवर्तन या फिर मुख्यमंत्री की बदलने की चर्चाओं के चलते, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से बीच बीच में लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि प्रदेश में या तो भाजपा के ऑपरेशन लोटस के चलते सत्ता परिवर्तन हो सकता है और कांग्रेस की सरकार जा सकती है, या फिर खबरें ऐसी भी आ रही थी कि कांग्रेस की सरकार में ही मुख्यमंत्री का चेहरा बीच में ही बदल सकता है। दरअसल कांग्रेस की ओर से भी कर्नाटक में भाजपा द्वारा ऑपरेशन लोटस करने के प्रयास के आरोप लगाए जा चुके हैं, जबकि कुछ भाजपा विधायकों ने व नेताओं की ओर से भी समय समय पर ये दावे किए जा चुके हैं कि आने वाले समय में कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार गिर सकती है और प्रदेश में भाजपा अपनी सरकार बना सकती है। भाजपा नेताओं व विधायकों द्वारा ये दावे किए जा रहे हैं कि कई कांग्रेस विधायक भाजपा के संपर्क में हैं और वो जल्द ही प्रदेश की सिद्धारमैया सरकार को गिरा सकते हैं। अब एक बार फिर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की चर्चा जोर पकड़ती नजर आ रही है और इस बार ऐसा हो रहा है कि भाजपा के नेता और पूर्व विधायक मुरुगेश निरानी के एक दावे के चलते भारतीय जनता पार्टी के नेता मुरुगेश निरानी के इस दावे ने कर्नाटक की राजनीति में एक बार फिर खलबली मचा दी है। मुरुगेश का ये दावा है कि कांग्रेस की कम से कम 50 विधायक बहुत जल्द ही भाजपा का दामन थाम सकते हैं। हालांकि बीजेपी नेता के इस बयान पर कांग्रेस सरकार की ओर से उद्योग मंत्री MB पाटिल ने भी पलटवार किया है। भाजपा नेता निरानी ने कहा कि सत्ताधारी कांग्रेस में 4 खेमे हैं, जिसमें से हर एक डिप्टी CM की मांग कर रहा है। प्रशासन की ओर से एकजुट होने का प्रसार भी नहीं किया जा रहा है। भाजपा नेता का कहना है कि विकास करने के लिए पैसा नहीं है और कुछ महीनों से ये सरकार गिर जाएगी। बात कांग्रेस के सभी विधायक जानते हैं और इसीलिए वे बीजेपी में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा के पूर्व विधायक मुरुगेश निरानी के इस बयान पर दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए उद्योग मंत्री MB पाटिल ने कहा कि अगर बीजेपी ने कांग्रेस के एक भी विधायक को तोड़ने की कोशिश की तो कांग्रेस भी बीजेपी की कम से कम 25 विधायक तोड़ लेगी। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि हमारे पास पहले से 136 विधायकों के साथ पूर्ण बहुमत है। अगर बीजेपी हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश करती है तो हम भी भाजपा के 25 विधायक अपनी पार्टी में शामिल करेंगे। ऐसे में हमारी संख्या 150 या 160 तक पहुंच जाएगी। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब भाजपा नेताओं की ओर से ऐसे दावे किए जा रहे हैं। इससे पहले बीजेपी नेता रमेश जारकीहोली ने भी मुरुगेश निरानी की तरफ से दावा किया था। उन्होंने कहा था कि सिद्धारमैया सरकार को किसी बाहरी से नहीं बल्कि पार्टी के अंदर से ही खतरा है। उन्होंने दावा किया था कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के साथ वैसा ही होगा जैसा महाराष्ट्र में उद्धव सरकार के साथ हुआ था। उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार एंड कंपनी सरकार गिराने के लिए जिम्मेदार होगी। वहीं इसमें 1.5-2 महीने पहले भी भाजपा विधायक बासनगौड़ा R पाटिल ने दावा किया था कि जनवरी 2024 के बाद कर्नाटक की कांग्रेस सरकार गिर जाएगी। बासनगौड़ा ने कहा था कि 45 लोग उनकी पार्टी यानी कि भाजपा के संपर्क में हैं। उस दौरान भाजपा विधायक ने ये दावा किया था कि जब हम CM बनने वाले हैं तो नेता विपक्ष की नियुक्ति ही क्यों करें। बासनगौड़ा R पाटिल यत्नाल ने कहा था कि कांग्रेस सरकार ने BK हरिप्रसाद को वरिष्ठता को अहमियत नहीं दी थी, जिसमें वो दुखी हैं। BK हरिप्रसाद ने सिद्धारमैया के बारे में क्या कहा ये उनका आंतरिक मामला है, लेकिन ये सारे घटनाक्रम बता रहे हैं कि जनवरी के बाद ये सरकार नहीं चलेगी। भाजपा विधायक ने कहा कि 45 लोग हमारे संपर्क में हैं, हम नेता विपक्ष की नियुक्ति के लेकर के चिंता क्यों करें जब हम मुख्यमंत्री ही बनने वाले हैं। यहाँ आपको ये भी बता दें कि भाजपा विधायक की ओर से ऐसा दावा उस समय किया गया था जब कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता BK हरिप्रसाद अपनी ही पार्टी की सिद्धारमैया सरकार से खासा नाराज चल रहे थे और CM सिद्धारमैया के खिलाफ टिप्पणी भी कर रहे थे। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता BK हरिप्रसाद सिद्धारमैया सरकार की कैबिनेट में जगह नहीं मिलने से नाराज बताए जा रहे थे। तब उन्होंने प्रदेश व्यापारी दौरा शुरू कर दिया था, जिसमें वो OBC समुदाय के साथ बैठकें कर रहे थे और रैलियां कर रहे थे। बैठकों के दौरान ही हरिप्रसाद CM सिद्धारमैया के खिलाफ खुलकर बयानबाजी भी कर रहे थे। इसके बाद CM सिद्धारमैया ने इसकी शिकायत पार्टी के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला से करके कार्रवाई की मांग की थी और बाद में हरिप्रसाद पर पार्टी आलाकमान की ओर से एक्शन भी लिया गया था। वैसे सिर्फ भाजपा ही नहीं बल्कि पिछले कुछ दिनों से खुद कांग्रेस की तरफ से भी भाजपा पर कर्नाटक से ऑपरेशन लोटस के प्रयोग के आरोप लगाए जा रहे थे।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में ऑपरेशन कमल यानी कि ऑपरेशन लोटस की तैयारी की जा रही है। भाजपा पर सरकार गिराने का आरोप लगाते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भाजपा पर उनकी सरकार को अस्थिर करने के लिए ऑपरेशन लोटस का प्रयास करने का आरोप लगाया था। सीएम सिद्धारमैया ने कहा था कि वे अपने प्रयासों में सफल नहीं होंगे क्योंकि कांग्रेस का कोई भी विधायक उसका शिकार नहीं बनेगा। यहाँ आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पार्टी के मांड्या विधायक रवि कुमार गौड़ा के उस बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें विधायक की ओर से कहा गया था कि 2019 में कांग्रेस जनता दल यानी कि जेडीएस गठबंधन सरकार को गिराने में संलिप्त एक टीम अब कांग्रेस विधायकों को दल बदल करने के लिए 50 करोड़ रुपए और मंत्री पद का प्रलोभन दे रही है और 4 विधायकों से पहले ही संपर्क किया जा चुका है। इसके सबूत भी जिन्हें जल्दी शेयर किया जाएगा। अब सिद्धारमैया ने विधायक के इसी बयान से संबंधित एक सवाल के जवाब में कहा था कि मुझे नहीं पता, मैंने बयान देने वाले रवि से बात नहीं की है, लेकिन मेरे पास भी जानकारी है कि बीजेपी इस सरकार को अस्थिर करने के लिए ऑपरेशन कमल का प्रयास कर रही है। सीएम सिद्धारमैया ने पत्रकारों से साफ तौर पर कहा था कि भगवा पार्टी इस अभियान में कभी कामयाब नहीं होगी क्योंकि कोई भी कांग्रेस विधायक ऑपरेशन कमल का शिकार नहीं होगा। उस समय सिर्फ सीएम सिद्धारमैया ही नहीं बल्कि उनके अलावा कर्नाटक सरकार के डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने भी भाजपा पर ऑपरेशन लोटस का आरोप लगाया था। भाजपा पर आरोप लगाते हुए डीके शिव कुमार ने उस समय कहा था कि हम जानते हैं कि एक बड़ी साजिश रची जा रही है लेकिन ये सफल नहीं होंगे। कुछ बड़ी हस्तियां हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। शिव कुमार ने कहा था कि हम सभी के आचरण से अवगत हैं। उन्होंने एक युवा का नाम लिया है लेकिन बड़े लोग ऑपरेशन कमल प्रयास में लगे हैं। शिव कुमार ने साफ कहा था कि कुछ नहीं होगा। आपको बता दें कि हाल ही में शिव कुमार ने खुद आरोप लगाए थे कि राज्य सरकार को अस्थिर करने के लिए बीजेपी की एक टीम सक्रिय है और कांग्रेस विधायकों ने उन्हें और सिद्धारमैया को इस बात से अवगत कराया कि कौन उनके संपर्क में है और उन्हें क्या पेशकश की जा रही है। यानी खुद शिव कुमार और सिद्धारमैया ने इस बार फिर भाजपा पर ऑपरेशन लोटस का प्रयास करने का आरोप लगाया था। वैसे सीएम और डिप्टी सीएम के अलावा कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी एक मीडिया रिपोर्ट साझा की थी। इससे पहली बार कांग्रेस विधायक बने रवि कुमार गौड़ा के हवाले से कहा गया था कि भाजपा नेताओं की एक टीम दल बदल की पेशकश के साथ विधायकों से संपर्क कर रही है। उन्होंने कहा था कि बिना नेता या एजेंडे वाली पार्टी जनादेश को खत्म करने के अपने पुराने पैतरे आजमा रही है। दिल्ली में अपने आकाओं की देखरेख में कर्नाटक भाजपा हमारी सरकार को अस्थिर करने की ओर हाथ से कोशिश कर रही है लेकिन हमारे विधायक कांग्रेस पार्टी के प्रति वफादार हैं। हमें गारंटी जारी करने के लिए प्रशंसा मिल रही है। वेणुगोपाल ने कहा कि शायद उन्हें पहले एक एलओपी और पार्टी अध्यक्ष ढूंढना चाहिए। वैसे ऑपरेशन लोटस और कांग्रेस की सरकार के गिराने के अलावा कर्नाटक की सियासत में कांग्रेस के अंदर ही सीएम बदलने की चर्चाएं भी समय समय पर जोर पकड़ती रहती हैं। कभी डीके शिव कुमार के सीएम बनने की खबरें बाजार में जोर पकड़ती हैं तो कभी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे का सीएम बनने को लेकर के बयान चर्चा बटोर लेता है। फिलहाल वो कहते हैं ना कि धुआं वहीं से उठता है जहां कोई चिंगारी सुलग रही होती है। इसीलिए बार बार ऑपरेशन लोटस और कांग्रेस सरकार गिरने व सीएम बदलने की चर्चाओं से तो ये साफ है कि इस बात की पूरी संभावना है कि आने वाले समय में कर्नाटक की सियासत में कुछ नया खेल तो जरूर हो सकता है। अब ये खेल क्या होगा और इससे किसको फायदा होगा, किसको नुकसान पहुंचेगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। फिलहाल इस खबर में आपके लिए इतना ही। ऐसे ही आप देखते रहें 4 PM कर्नाटक। धन्यवाद।